दिल्ली की राजनीति में एक और क्लास शुरू हो चुकी है, पर इस बार न तो इसमें कोई छात्र है न शिक्षक, बस हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे पुराने घिसे हुए चेहरे जो खुद शिक्षा के ठेकेदार बन बैठे थे, लेकिन अब वे खुद जांच एजेंसी की क्लास में बैठने को मजबूर हैं। सत्येंद्र जैन, जो कभी दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, अब 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाला मामले की जांच में एसीबी ने उन्हें 5 घंटे तक बैठाकर ऐसा इंटरव्यू लिया जैसे यूपीएससी पास कराना हो। लेकिन अफसोस, उनके पास न जवाब थे और न ही सबूत। सत्येंद्र जैन से 35 सवाल पूछे गए, पर उन्होंने जवाबों के बदले गालियां नहीं, रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लगा दिया। भाजपा ने स्कूल फीस बढ़ा दी है और जो स्कूल्स बनाए गए उन्हें बुला लिया। वाह, घोटाला पकड़ में आ जाए तो ये तर्क दो कि हमने तो स्कूल्स बनाए थे, जैसे कोई कह दे कि हमने अस्पताल बनाए थे इसलिए हम पर दवा घोटाले का केस नहीं होना चाहिए। अब जैन का दावा है कि भाजपा सरकार 3-4 महीनों में कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ये भूल गए कि खुद उनका काम तो 2015 से शुरू हुआ था और रिपोर्ट बनाने की कला में उन्होंने नया इतिहास रच दिया था। सीवीसी की रिपोर्ट 2020 में आई और 2023 तक उसे चुपचाप फाइल्स में छुपाए रखा गया। दिल्ली की जनता को स्कूल्स चाहिए थे, पर आम आदमी पार्टी ने उन्हें क्लासरूम की जगह घोटालों की लंबी लिस्ट पकड़ा दी। बताया गया कि एक क्लासरूम की लागत 24,86,000 थी, जबकि असल में 5 लाख में भी ये काम हो सकता। और जब पूछा गया कि आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट बिना प्रक्रिया के क्यों नियुक्त किए गए, तो जैन ने मासूमियत से कहा कि कैबिनेट का फैसला था। लेकिन जब पूछा गया कि कोई लिखित सबूत है, तो उनके पास इसके कोई सबूत नहीं थे। दिलचस्प बात ये कि क्लासरूम से ज्यादा बिल बनाए गए, 1200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का निर्माण, पर भुगतान 2200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का। ये वही घोटाले का गणित है जिसे आम आदमी पार्टी शायद अपना शिक्षा मॉडल में पढ़ाती रही होगी। और बड़ी बात यह कि शराब घोटाला के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया ने सारे बिल्स पर दस्तखत भी किए थे। ये वही सिसोदिया हैं जिन्हें केजरीवाल ने स्कूल की क्रांति का पोस्टर बॉय बनाया हुआ था। अब लगता है कि वो पोस्टर दीवारों से उतारकर चार्जशीट के कवर पेज पर आने वाले हैं। अब सवाल ये नहीं कि कितने क्लासरूम्स बने, सवाल ये है कि कितने बच्चों को इन घोटालों के कारण शिक्षा से वंचित होना पड़ा। जनता को फ्री वाईफाई, मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास स्कूल का सपना दिखाकर केजरीवाल ने उन्हें घोटालों की प्रयोगशाला में झोंक दिया। सत्येंद्र जैन अब कह रहे हैं कि उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है, जैसे एसीबी उनके पर्सनल ट्यूटर हों। अरे भाई, जब तुमने क्लासरूम की बुनियाद में भ्रष्टाचार भरा तो क्लास तो लगनी ही थी, अब चाहे वो क्लास एसीबी की हो या अदालत की। असल में आम आदमी पार्टी की राजनीति अब शिक्षा नहीं, सिर्फ शब्दों की कलाबाजी बनकर रह गई। इसलिए जो दिल्ली में किया, अब वही काम पंजाब में करने की तैयारी है। इसलिए संदेश साफ है, पंजाब में कोई घोटाला करने से पहले इतनी पढ़ाई तो केजरीवाल एंड कंपनी को कर ही लेनी चाहिए थी कि जब जांच एजेंसियां क्लास लगाएं तो सवालों का जवाब दे सकें।